पेसा कानून फिसे एक्ट, जिसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के रूप में भी जाना जाता है, उन क्षेत्रों में स्थानीय शासन की स्वायत्तता और जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यह अधिनियम भारत के संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य पंचायतों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को उन क्षेत्रों तक बढ़ाना है जहां जनजातीय आबादी का बहुमत है। अब यह जानना जरूरी है कि पेसा कानून आदिवासी इलाकों में, विशेषकर ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी समुदायों के बीच कैसे काम करता है। पेसा कानून का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक अधिकारों और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करना है। इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जाते हैं कि वे स्थानीय विकास, भूमि प्रबंधन, वन अधिकारों और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर फैसले ले सकें। पेसा कानून सुनिश्चित करता है कि ग्राम सभा को किसी भी विकास परियोजना या भूमि अधिग्रहण पर परामर्श दिया जाए और उनकी अनुमति ली जाए। आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून का महत्व। आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। इन समुदायों का जीवन वन्य संसाधनों पर आधारित होता है और उनका सामाजिक ढांचा पारंपरिक तौर तरीकों पर निर्भर करता है। आदिवासी ईसाई समुदाय, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद पारंपरिक ढांचे में ही जुड़े रहते हैं। उनके लिए पेसा कानून का महत्व इस बात में है कि यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, भले ही उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो। पेसा कानून और ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी। भारत में विभिन्न जनजातीय समुदायों ने ईसाई धर्म को अपनाया है, लेकिन उनके पारंपरिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान अब भी मजबूत है। पेसा कानून इन समुदायों को स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के अधिकार प्रदान करता है, जिससे उनके धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक अधिकारों के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। ये कानून उन्हें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वे अपने ग्राम सभा के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास और संसाधनों के प्रबंधन पर निर्णय ले सकें। 1. ग्राम सभा की भूमिका। पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति दी जाती है, जो गांव के संसाधनों, भूमि और विकास परियोजनाओं से संबंधित फैसले लेती है। ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी समुदायों में भी ग्राम सभा की यही भूमिका है और इसमें धार्मिक पहचान के बावजूद सभी लोग शामिल होते हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि सभी आदिवासी, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें। 2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आदिवासी क्षेत्र में वन, जल और भूमि महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिन पर जनजातीय समुदायों का अधिकार होता है। पेसा कानून इन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को देता है, ताकि वे अपने पारंपरिक तरीकों से उनका उपयोग कर सकें। ईसाई आदिवासी समुदाय भी अपने धार्मिक विश्वासों के बावजूद पारंपरिक संसाधनों का उपयोग और संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। 3. विकास परियोजनाओं पर ग्राम सभा की सहमति। पेसा कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विकास परियोजना, जैसे खनन, औद्योगिक स्थापना या भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति आवश्यक हो। ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और उनकी सहमति के बिना कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जा सकती। यह उनके पारंपरिक अधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। पेसा कानून आदिवासी समुदायों की परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित करने पर जोर देता है। भले ही कुछ आदिवासी समुदाय ईसाई धर्म को अपनाए हुए हो, उनके पारंपरिक अधिकार और संस्कृति अब भी महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का अधिकार मिलता है, जो उनके धार्मिक विश्वासों के साथ भी संगत है। 5. न्यायिक अधिकार। पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को छोटे मोटे विवादों को सुलझाने का भी अधिकार दिया गया है। यह प्रणाली आदिवासी समुदायों की पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के समान है, जो उनके स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित होती है। ईसाई आदिवासी समुदाय भी इस व्यवस्था का हिस्सा होते हैं और अपने विवादों को ग्राम सभा के माध्यम से हल कर सकते हैं। पेसा कानून के समक्ष चुनौतियां। हालांकि पेसा कानून का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं।
खासकर उन क्षेत्रों में जहां धार्मिक मतभेद या बाहरी हस्तक्षेप हो। ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी समुदायों में भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक भेदभाव। कुछ मामलों में धार्मिक मतभेदों के कारण आदिवासी समुदायों के भीतर विभाजन हो सकता है। यदि ग्राम सभा में धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, तो यह पेसा कानून के उद्देश्यों के खिलाफ हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिले और किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ भेदभाव न हो। विकास बनाम पर्यावरण। आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई परियोजना शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन बाहरी दबाव और आर्थिक विकास की जरूरतें कभी-कभी इस कानून की अवहेलना कर सकती हैं। आदिवासी ईसाई समुदायों को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां विकास परियोजनाओं के कारण उनके परंपरागत अधिकार खतरे में आ सकते हैं। 3. सक्रियता की कमी। पेसा कानून के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभाओं की सक्रियता आवश्यक है, लेकिन कुछ आदिवासी इलाकों में जानकारी की कमी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण ग्राम सभाओं की भूमिका कमजोर हो सकती है। ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी समुदायों में भी यदि ग्राम सभा के सदस्य सक्रिय नहीं हैं या उनके पास कानून की पूरी जानकारी नहीं है, तो पेसा का प्रभाव सीमित हो सकता है। निष्कर्ष। पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जनजातीय समुदायों को उनके अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करता है। ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी समुदायों के लिए भी यह कानून उनके पारंपरिक अधिकारों और सामाजिक संरचनाओं की सुरक्षा करता है। पेसा कानून धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी आदिवासी समुदाय, चाहे वे किसी भी धर्म का पालन करते हों, अपने प्राकृतिक संसाधनों और परंपराओं की रक्षा कर सकें। इसलिए आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले क्षेत्रों में पेसा कानून उसी प्रकार काम करेगा जैसे अन्य आदिवासी क्षेत्रों में करता है। यह उनकी धार्मिक पहचान को प्रभावित किए बिना उन्हें उनके पारंपरिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करता है। हालांकि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता आवश्यक है, ताकि जनजातीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। आदिवासी क्षेत्रों में धर्म, समाज और प्रशासन का जटिल मिश्रण होता है, जहां परंपरागत धार्मिक आस्थाएं, सांस्कृतिक धरोहरें और आधुनिक कानूनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, एक महत्वपूर्ण कानून है, जो इन इलाकों के विशेष सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है और उनके धार्मिक विश्वास एवं सांस्कृतिक पहचान भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। पेसा कानून का परिचय। पेसा कानून 1996 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना था। यह कानून विशेष रूप से 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, जो मुख्य रूप से आदिवासी आबादी वाले इलाके होते हैं। पेसा कानून का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की शक्ति देना, पारंपरिक व्यवस्थाओं को मान्यता देना और ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देना था। पेसा कानून पंचायत राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करता है, जिसे इन क्षेत्रों के ग्रामीण नागरिक अपनी ग्राम सभा के माध्यम से अपनी प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझा सकें। इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आदिवासी समुदायों को उनके संसाधनों और परंपरागत अधिकारों को सुरक्षित करने में सहायता करता है। ग्राम सभा को निर्णय लेने, जल, जंगल और जमीन 3J से जुड़े अधिकार देने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। ईसाई धर्म और आदिवासी समाज। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों का प्रभाव है, जिनमें ईसाई धर्म प्रमुख है। अनेक आदिवासी समुदायों ने ईसाई धर्म को अपनाया है, खासकर भारत के उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में। यह धार्मिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया रही है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से प्रेरित हुई है। कई आदिवासी समुदायों ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषाएं और सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखा है।
हालांकि ईसाई धर्म के प्रभाव ने कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए हैं। आदिवासी समाजों में जहां परंपरागत धार्मिक आस्थाओं का महत्व था, वहां अब ईसाई धर्म के साथ साअस्तित्व की स्थिति बन गई है। इसके परिणाम स्वरूप कई जगहों पर सामाजिक संरचना में बदलाव आया है, जहां परंपरागत ग्राम प्रमुखों और धार्मिक नेताओं के साथ चर्च के प्रतिनिधियों का भी प्रभाव बढ़ा है। ईसाई धर्म के मानने वाले आदिवासी समुदाय अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर पहुंच रखते हैं, क्योंकि मिशनरी संस्थाओं ने इन क्षेत्रों में कई विद्यालय और अस्पताल खोले हैं। ये एक सकारात्मक बदलाव रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। परंतु कुछ स्थानों पर धार्मिक परिवर्तन और परिक आस्थाओं के बीच टकराव भी देखा गया है। फेसा कानून और ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी क्षेत्रों में इसकी कार्यान्वयन। पेसा कानून का उद्देश्य है आदिवासी समुदायों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए अधिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करना। इसमें जल, जंगल और जमीन से जुड़े संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का नियंत्रण प्रमुखता से शामिल है। ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून का कार्यान्वयन कैसे होता है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। वन ग्राम सभा की भूमिका। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था माना गया है। चाहे कोई भी धर्म हो, ग्राम सभा का संचालन स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भागीदारी का अधिकार होता है। ईसाई धर्म मानने वाले लोग भी इस सभा का हिस्सा होते हैं और उनके विचार निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे धार्मिक विविधता के बावजूद सामुदायिक सहमति बनती है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। पेसा कानून स्थानीय समुदायों की परंपरागत सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बाहरी प्रभाव, चाहे वह धर्म से जुड़ा हो या विकास से, आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट न करे। इस संदर्भ में ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि परंपरागत संसाधनों पर उनका सामूहिक अधिकार बना रहे। धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव। कुछ स्थानों पर मिशनरी संस्थाएं और चर्च स्थानीय प्रशासन में प्रभावशाली हो सकते हैं। जहां ये संस्थाएं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करती है, वहीं कभी-कभी संसाधनों पर नियंत्रण या सामाजिक निर्णयों में हस्तक्षेप की स्थिति भी पैदा हो सकती है। पेसा कानून इस मामले में ग्राम सभा को मजबूत करता है, ताकि सामुदायिक निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें। संसाधनों का संरक्षण। जल, जंगल और जमीन आदिवासी समुदायों के जीवन का आधार है। पेसा कानून के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि इन संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का अधिकार हो। ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद अधिकांश आदिवासी समुदायों में इन संसाधनों के प्रति पारंपरिक सम्मान और संरक्षण की भावना बरकरार रहती है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि विकास की गतिविधियां इन संसाधनों को हानि न पहुंचाएं। 5. विकास योजनाओं में भागीदारी। पेसा कानून के तहत स्थानीय विकास योजनाओं में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी भी इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास योजनाएं समुदाय के हित में हों और उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाए। विकास योजनाओं का निर्णय लेते समय सामुदायिक सहमति और समावेशिता सुनिश्चित की जाती है। सेक्स, धार्मिक स्वतंत्रता और सामुदायिक समावेश। पेसा कानून धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसका मतलब यह है कि ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी समुदाय अपने धार्मिक आस्थाओं का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम सभा के माध्यम से वे सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पेसा कानून धार्मिक विभाजन को कम करने और सामुदायिक सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करता है। पेसा कानून की चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि पेसा कानून आदिवासी समुदायों को अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। धार्मिक विभाजन। कुछ स्थानों पर धार्मिक विभाजन और आदिवासी समाज में तनाव देखा गया है। खासकर जब कोई समुदाय धार्मिक आधार पर अलगाव की मांग करता है, तो ग्राम सभा की सामूहिकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पेसा कानून का सही कार्यान्वयन तभी संभव है जब सभी धार्मिक समूह एकजुट होकर सामूहिक हितों के लिए काम करें।
शिक्षा और जागरूकता की कमी। पेसा कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय समुदायों में जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता होती है। ईसाई धर्म अपनाने वाले समुदायों में अक्सर शिक्षा की स्थिति बेहतर होती है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर लोगों को इस कानून के प्रावधानों की जानकारी नहीं होती। इसके चलते स्थानीय समुदाय अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। 3. प्रभावशाली संस्थाओं का हस्तक्षेप। कुछ स्थानों पर बाहरी संस्थाओं या धार्मिक संगठनों का अधिक प्रभाव होता है, जिससे ग्राम सभा की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पेसा कानून की सफलता तभी संभव है जब ग्राम सभा बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होकर निर्णय ले सके। निष्कर्ष। पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून न केवल समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें आधुनिक विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी देता है। आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले इलाकों में भी यह कानून समान रूप से प्रभावी हो सकता है, यदि स्थानीय समुदायों को उनके अधिकारों की सही जानकारी हो और वे अपने संसाधनों और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करें।